हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आउटर ज्वाइन, दैट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। और हमने डिफरेंस देखा था कि ये नॉर्मल जो इनर ज्वाइन है दैट इज थीटा ज्वाइन, नेक्स्ट इक्यू ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन से कैसे कुछ अलग था, राइट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑपरेशन। अगेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बच्चे, डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन एक्चुअल में ये एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेरीज के लिए बना है, राइट। स्पेशल काइंड ऑफ क्वेरी को हैंडल करता है। लाइक अगर आपकी क्वेरी डील करती है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को, इट मीन्स अगर आपकी क्वेरी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फॉर ऑल, फॉर एवरी, मीन्स यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन से डील करती है अगर है, तो उस केस में जो ऑपरेटर हमें हेल्प करने वाला है दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। इट मीन्स इट डील्स विथ queries that involves universal quantification, universal quantification. It means or for all or for every, right. It means अगर आपकी क्वेरी में फॉर ऑल, फॉर एवरी या यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन टाइप की कुछ चीज़ है, तो उस केस में आउटपुट रिट्राइव करने के लिए जो ऑपरेशन यूज हम करेंगे दैट इज डिवीजन ऑपरेशन। फर्स्ट थिंग, एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चे किस टाइप की क्वेरी के लिए। सपोज करो आपको रिट्राइव करना है, रिट्राइव नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल इन एवरी कोर्स, हु एनरोल इन एवरी कोर्स, राइट। क्या आया बच्चे? एवरी। नेक्स्ट एग्जांपल, रिट्राइव नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन एवरी डिपार्टमेंट, हु वर्क्स इन ऑल डिपार्टमेंट या एवरी डिपार्टमेंट, राइट। या फिर इस टाइप की कोई क्वेरी, रिट्राइव नेम ऑफ सप्लायर who supply every parts या all parts, who supplies all parts। तो इस टाइप की क्वेरीज को डील करने के लिए जो ऑपरेशन यूज करेंगे दैट इज डिवीजन ऑपरेशन, राइट। तो एक्चुअल में डिवीजन ऑपरेशन है क्या चीज, ये कैसे वर्क करता है? तो बच्चे ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये जो बेसिक ऑपरेशंस थे हमारे, बेसिक ऑपरेशंस थे, बेसिक ऑपरेशंस मींस सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, माइनस, यूनियन और क्रॉस प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन बेसिक ऑपरेशन नहीं है। इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू, आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू आर माइनस एस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बच्चे इनको, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो बेसिक ऑपरेशंस मेरे पास 5 ही हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, माइनस, यूनियन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सेम बच्चे डिवीजन जो ऑपरेटर है, डिवीजन जो ऑपरेटर है वो क्या है? डिराइव्ड ऑपरेशन है बच्चे, डिराइव्ड ऑपरेशन। किससे डिराइव हुआ है? माइनस से, प्रोजेक्शन से, सिलेक्शन से, क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे हुआ है ये हम देख लेंगे, राइट। इट मीन्स ये खुद में कोई ऑपरेशन नहीं है, ये डिराइव हुआ है बेसिक ऑपरेशन से, पहली बात। दूसरी बात, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सपोज करो मेरे पास 2 रिलेशन इंस्टांसेस हैं। लेट वी हैव 2 रिलेशन इंस्टांसेस that is A and B, in which, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे ये ध्यान रखना, in which A has exactly 2 fields, 2 attributes है मेरे पास, that is X and Y।
and B has exactly one field, that is Y, and most important चीज is with the same domain, with the same domain, with the same domain as in A. It means रिलेशन A में जो Y का डोमेन है वही डोमेन Y का B में भी है, राइट और B में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज Y, बट A में दो एट्रीब्यूट है, सपोज करो। तो डिवीजन ऑपरेटर, इट मीन्स A बाय B मुझे क्या आउटपुट देगा। इसको बच्चे A बाय B भी लिख सकते हो, A डिवाइड बाय B ये भी लिख सकते हो, राइट अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन है। इट गिव्स द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यू, the set of all x values such that for every y value in B, every y value in B, there is a tuple, there is a record or tuple x, y in A। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो बच्चे, एक और डेफिनेशन इसकी समझो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे। फॉर ईच एक्स वैल्यू, फॉर ईच x वैल्यू इन A में हर एक x वैल्यू के लिए कंसीडर द सेट ऑफ y वैल्यूज, कंसीडर दी, एक बार बच्चे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वेट करो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी जब हम एक एग्जाम्पल से इसको कर लेंगे। कंसीडर द सेट ऑफ y वैल्यूज दैट अपीयर्स in tuple of A with that x value, with that x value। Next, if this set contain ब्रैकेट में all y, this set means all y value, if this set contains B, the x value is in the result of, बच्चे मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से भी समझा सकता था बट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्स और वाई को इंटरचेंज करके डेफिनेशन स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको वहाँ पे समझ नहीं आने वाली चीज़ें। तो राइट मैं इजी मोड में भी समझा सकता था, वो एग्जांपल हम अभी करने वाले हैं, बट ध्यान से देखना ये डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इन द रिजल्ट ऑफ ए बाई बी, राइट। एक्चुअल में ये क्या कह रहा है बच्चे कि मान लो हर एक वैल्यू ए के लिए, फॉर ईच एक्स वैल्यू इन ए, सपोज करो कुछ वाई वैल्यूज हैं, राइट, सेट ऑफ वाई वैल्यूज दैट अपीयर्स इन टपल ऑफ ए। मान लो बच्चे ए में क्या था, ए में क्या टपल्स थे, एक्स और वाई, बी में क्या टपल्स हैं, सिर्फ वाई। फॉर एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स कुछ भी हो सकता है, x1 x2 x3 के लिए, सपोज करो कंसीडर द सेट ऑफ y वैल्यू, हर एक x के लिए कुछ y की वैल्यू होगी जो a में आ रही है, a के साथ आ रही है, मीन्स x के साथ कुछ y की वैल्यू आ रही है। अगर ये जो सेट है, अगर ये a का जो सेट है अगर कंटेन करता है सभी y वैल्यू को, इट मीन्स यहाँ कुछ पेयर्स आएंगे, x1 कुछ भी बच्चे, राइट, x और y के पेयर्स आएंगे। अगर ऐसा कोई पेयर है जो हर y की वैल्यू को कवर कर रहा है तो वो मेरे आउटपुट में आ जाएगा, वो x वैल्यू मेरे आउटपुट में आ जाएगी, राइट।
थोड़ा सा समझने में दिक्कत है बच्चे, एक एग्जांपल से समझते हैं फिर वापस मूव करेंगे इसी डेफिनेशन पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, चेक करते हैं। इट मीन्स फाइनल आउटपुट एक्चुअल में क्या आ रहा है बच्चे, ए में क्या क्या आउटपुट था बच्चे, ए में एक्स और वाई एट्रीब्यूट थे, डिवाइड बाय बी में क्या था, बी में क्या था वाई। तो अगर मैं वाई को कैंसिल आउट कर दूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स वैल्यू आउटपुट आ रही है बच्चे, एक्स वैल्यू आउटपुट आ रही है, ये ध्यान रखना बच्चे। x डिवाइड बाई वाई का मीनिंग है बच्चे, ए एक्स और वाई टू एट्रीब्यूट्स थे, बी में अकेला वाई था और डोमेन भी सेम था, तो वाई को जब डिवाइड किया कैंसिल आउट किया तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी x। बट ये कब x कौन सा x आएगा, x तो सर a और b, a में दो एट्रीब्यूट है बच्चे x एंड y, बट कौन से x आएंगे, जिसके लिए हर y के लिए उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रेजेंट है, हर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू x में प्रेजेंट है, तो वो वाला x आएगा। बच्चे थोड़ा डाउट आ रहा है, एक बार फिर से समझते हैं एक एग्जांपल से। राइट, वो बहुत इजी लगेगा। सपोज करो बच्चे, सपोज करो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, एक टेबल है बच्चे स्टूडेंट टेबल। राइट, एक टेबल है बच्चे एनरोल टेबल और एक टेबल है बच्चे कोर्स टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में वो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट की लिस्ट होगी कौन कौन से स्टूडेंट है। एनरोल टेबल में क्या होगा, वो कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है, और कोर्स टेबल में सभी कोर्सेज की लिस्ट होगी। राइट, तो सपोज करो बच्चे मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, कोर्स टेबल है जिसमें मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, मान लो C1 C2 और C3। एनरोल टेबल में क्या बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है। सपोज करो बच्चे S1 C1 में है, S1 C2 में भी है, S1 C3 में भी है। राइट, नेक्स्ट जो S2 स्टूडेंट है वो अकेला C2 में है, जो S3 स्टूडेंट है वो C3 में भी है, सपोज C2 में भी है और S3 C3 में भी है। राइट, तो इट मीन्स मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, उस स्टूडेंट की SID, वेयर एट्रीब्यूट क्या है बच्चे SID और CID, कोर्स का एट्रीब्यूट क्या है बच्चे CID। तो मेरी क्वेरी कुछ ऐसे है, क्वेरी क्या है, फाइंड SID हु एनरोल इन एवरी कोर्स, हु एनरोल इन एवरी कोर्स। राइट, मुझे वो SID फाइंड आउट करनी है, जो वो स्टूडेंट की SID फाइंड आउट करनी है जो हर कोर्स में एनरोल है। तो मेरे पास कितने कोर्सेज हैं, C1 C2 C3, 3 कोर्सेज है। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो तीनों कोर्सेज में एनरोल है, देखो बच्चे S1 स्टूडेंट है जो हर कोर्स में एनरोल है। राइट, तो एक्चुअल में आउटपुट क्या आना चाहिए S1। इट मीन्स मैंने कौन कौन सी टेबल को यूज किया है, एनरोल और कोर्स टेबल को। राइट, तो बच्चे एक्चुअल में जो आउटपुट लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, डिवीजन ऑपरेटर लिखने का वे होगा, वो कैसे होगा, एनरोल SID CID डिवाइड बाय कोर्स CID। आ रहा है बच्चे समझ में, कोर्स CID, तो CID से CID कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा SID। बट ये SID कौन से हैं, सभी SID नहीं है, सिर्फ वो पर्टिकुलर SID है जो हर कोर्स में एनरोल है। इट मीन्स हर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए यहां x की वैल्यू है और वो सेम वैल्यू है। राइट, यही था बच्चे पीछे हमने जो रीड किया था। राइट, एक बार इसे करते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ फिर से मूव आएंगे। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए S1, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये डिवीजन ऑपरेशन कैसे वर्क कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, यहां कुछ एनरोल स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो किसी कोर्स में एनरोल हैं, ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करें, हर स्टूडेंट को हर कोर्स में एनरोल करवा दो। इट मीन्स लेट एनरोल ईच स्टूडेंट टू एवरी कोर्स। राइट,
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो बच्चे इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बच्चे, एक नया टेबल आएगा, एक नया टेबल। इट मीन्स मैं क्या करवा रहा हूं बच्चे, एनरोल टेबल का कोर्स टेबल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूं, राइट। एनरोल टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहा हूं, तो क्या होगा बच्चे, आउटपुट क्या आएगा, ये मेरा SID है, ये मेरा CID है, राइट। तो बच्चे आउटपुट क्या आएगा, S1 C1 में है, S1 C2 में है, S1 C3 में है, नेक्स्ट S2 भी C1 में। एक्चुअल में नहीं था, बट मैंने को लेट क्या करवाना है, हर एक स्टूडेंट को हर कोर्स में एनरोल करवाना है। S2 C2 S2 C3, राइट। नेक्स्ट बच्चे S3 C1 S3 C2 S3 C3। इट मीन्स ये क्या आउटपुट आया है बच्चे, ये जो टेबल आउटपुट आई है, ये क्या आउटपुट आया कि हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, राइट। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, लेट ये इस टेबल का नाम है के टेबल, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, सबट्रैक्ट एनरोल टेबल फ्रॉम के टेबल, राइट। इट मीन्स के टेबल मुझे क्या आउटपुट दे रहा है कि हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, और एनरोल टेबल मुझे क्या आउटपुट दे रहा है कि एक्चुअल में इन रियल कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है। तो मुझे माइनस करवाना है, देखते हैं बच्चे क्या होगा, देखते जाना बच्चे। सर S1 C1 S1 C2 S1 C3 S2 C1 S2 C2 S2 C3 S3 C1 S3 C2 S3 C3। देखना बच्चे हम किस डिराइव ऑपरेशन का, बेसिक ऑपरेशन का कैसे यूज कर रहे हैं डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ये आप प्लीज समझते जाना बच्चे, ठीक है। ये क्या आउटपुट है बच्चे, ये आउटपुट है कि एवरी स्टूडेंट enroll in every course, enroll in every course, right। इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है, एनरोल टेबल। एनरोल टेबल ये कौन सी टेबल थी बच्चे मेरे पास, के टेबल। मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एनरोल टेबल, राइट। एनरोल टेबल में क्या था, इन रियल कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है, दैट इज सर S1 C1 में था, S1 C2 में था, S1 C3 में भी था, बट एक्चुअल में S2 किस में था, ओरिजिनल टेबल पे चलते हैं अपना। सर S2 C2 में है, S3 C2 और C3 दोनों में है, राइट। S2 C2 में है और S3 कोर्स 2 में और कोर्स 3 में है। इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन क्या है, स्टूडेंट who really enroll in which course, राइट। ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है बच्चे, एक्चुअल स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है, और यहां हमने डिफॉल्ट माना है कि हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, तो माइनस कर रहे हैं। R माइनस एस क्या ऑपरेशन होता है बच्चे, R माइनस एस मीन्स R के वो टपल्स जो S में नहीं है आउटपुट आएंगे बच्चे, राइट। R के वो टपल्स जो S में नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं बच्चे K के वो टपल्स जो एनरोल में नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, K माइनस एनरोल कर रहा हूं, तो K के वो टपल्स जो एनरोल में नहीं है, चेक करते हैं बच्चे। S1 C1 सर है, S2 C2 ये भी है एनरोल में, S1 C3 ये भी एनरोल में है, S2 C1 ये नहीं है एनरोल में, तो ये मेरे आउटपुट में आ जाएगा। S2 C2 सर एनरोल में है, नेक्स्ट S2 C3 ये नहीं है, तो ये आउटपुट में आएगा। S3 C1 ये भी नहीं है एनरोल में, बट S3 C2 S3 C3 है, तो माइनस करने के बाद जो आउटपुट आया वो क्या आउटपुट आया बच्चे, SID CID
इन विच S2C1 S2C3 S3C1, राइट। ये आउटपुट आया बच्चे मेरा इस स्टेप का, राइट। इट मीन्स ये क्या आउटपुट आया है एक्चुअल में, ये देखो ये था जो ये जो टेबल थी, के जो टेबल थी, इसमें से हमने क्या डिफाइन किया कि हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, और इसमें से माइनस किया कि एक्चुअल में कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है, राइट। तो इससे आउटपुट क्या आया, इससे आउटपुट क्या आया, वो स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु नॉट एनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज। कैसे बच्चे, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल हो गया, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने माइनस कर दी। इट मीन्स यहां हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, यहां पे कोई एक स्टूडेंट था जो हर कोर्स में एनरोल था, तो माइनस होते वक्त वो तो निकल जाएगा, तो रिमेनिंग एक्चुअल में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे जो हर कोर्स में एनरोल नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, हर बंदा हर कोर्स के लिए, राइट। तो यहां से जब मैंने माइनस किया, एनरोल को माइनस किया इससे, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हर कोर्स में एनरोल है, वो तो निकल जाएगा इसके आउटपुट से। तो कौन से आउटपुट आएंगे, वो वाले स्टूडेंट जो हर कोर्स में एनरोल नहीं है, राइट बच्चे, ये आ गए। तो यहां से आपने क्या करवा लिया, SID को प्रोजेक्ट करवा लिया, प्रोजेक्ट SID, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, S2 एंड S3। इट मीन्स ये कौन से स्टूडेंट हैं सर, ये वो स्टूडेंट हैं SID हु नॉट एनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज, राइट, हु नॉट एनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज, राइट, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक्चुअल मेरी क्वेरी क्या है, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो हर कोर्स में एनरोल है, राइट। तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चे, मान लो ये आउटपुट आया आपका M टेबल, ये आउटपुट जो आया है वो है आपका बच्चे M टेबल। तो अगर बच्चे ओरिजिनल जो टेबल है मेरी, ओरिजिनल जो टेबल है एनरोल टेबल थी बच्चे, ये इसमें कौन कौन से स्टूडेंट थे, एनरोल टेबल थी ये, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट है, S1 S2 S3, राइट। इसमें वो स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल हैं, यहाँ पे वो स्टूडेंट जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल हैं, राइट। अगर इसमें से इसकी SID में से, मींस एनरोल टेबल की SID में से अगर मैं M टेबल माइनस कर दूं, क्योंकि M टेबल में अकेला क्या है, SID ही है, तो थर्ड स्टेप बच्चे, एनरोल टेबल में कौन कौन सी SID थी सर, S1 थी, S2 थी, S3 थी, राइट, क्योंकि यूनिक आउटपुट देगा बच्चे, बाय डिफॉल्ट रिलेशनल अलजेब्रा एलिमिनेट करता है। माइनस M टेबल में कौन सी आउटपुट आया, S2 एंड S3। देखो ये वो स्टूडेंट है जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल हैं, स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन सम कोर्सेज। ये वो स्टूडेंट हैं जो सभी कोर्सेज में एनरोल नहीं हैं, तो जब आप माइनस करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, S1। इट मीन्स स्टूडेंट हु एनरोल इन एवरी कोर्स, आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स एक्चुअल में ये आउटपुट क्या था, ये था स्टूडेंट हु एनरोल इन सम कोर्स, सम में ऑल भी आ सकता है, माइनस ये क्या आउटपुट था बच्चे, स्टूडेंट हु नॉट एनरोल्ड इन एवरी कोर्स, राइट। इसमें से अगर माइनस करोगे, सभी स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट माइनस कर दोगे जो सारे कोर्सेज में एनरोल नहीं है, तो रिमेनिंग कौन से स्टूडेंट रहेंगे, जो सारे कोर्सेज में एनरोल हैं। तो आउटपुट क्या आ गया बच्चे, S1, और यही मुझे चाहिए था, राइट। तो एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया बच्चे, फिर से समझते हैं एक बार फिर से क्वेरी को। सर मुझे फाइंड आउट करना था वो स्टूडेंट जो हर कोर्स में एनरोल है, मेरे पास टेबल थी, एक एनरोल टेबल और एक कोर्स टेबल, राइट। तो मैंने क्वेरी लिख दिया।
एक्चुअल में ये क्वेरी कैसे वर्क कर रहा है सर, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है एनरोल टेबल में। मैंने क्या कंसीडर किया कि मैं हर एक स्टूडेंट को हर एक कोर्स में एनरोल करवा देता हूँ। इसके लिए मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ा एनरोल और कोर्स टेबल का, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया बच्चे, सब्ट्रैक्ट किया जो न्यू टेबल बना था जिसमें हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल था, उसमें से माइनस किया कि एक्चुअल में कौन कौन से स्टूडेंट किस किस कोर्स में एनरोल हैं, राइट। तो उससे क्या आउटपुट आया, वो स्टूडेंट आउटपुट आए जो हर कोर्स में एनरोल नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए, वो स्टूडेंट जो हर कोर्स में एनरोल हैं। तो जितने भी स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स में एनरोल थे उनकी एसआईडी से मैंने वो एसआईडी माइनस कर दी जो सभी कोर्सेज में एनरोल नहीं है। तो फाइनल आउटपुट क्या आया, जो हर कोर्स में एनरोल है। सभी एसआईडीज में से सभी एसआईडीज जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल थे उसमें से आपने माइनस किया वो स्टूडेंट जो सभी कोर्सेज में एनरोल नहीं है। तो रिमेनिंग क्या आएगा, वो स्टूडेंट जो किसी न किसी सभी कोर्सेज में एनरोल है, राइट। तो फाइनल आउटपुट क्वेरी हम कैसे लिखेंगे बच्चे, फाइनल आउटपुट क्वेरी कैसे लिखी आपने, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया बच्चे, जो एम्प्लॉय टेबल था उसकी एसआईडी को प्रोजेक्ट करवाया, राइट। इसमें एनरोल टेबल में एसआईडी S1 S2 S3 थी, आया उसको क्या किया आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया कोर्स टेबल के साथ, राइट, कोर्स टेबल के साथ। इट मींस इसका क्या आउटपुट आया, इसका क्या आउटपुट आया, एवरी स्टूडेंट एनरोल इन एवरी कोर्स। ध्यान से समझना बच्चे, हर स्टूडेंट को हर एक कोर्स में एनरोल करवा दिया। इसमें से बच्चे आपने माइनस कर दिया एनरोल टेबल, इसमें से आपने माइनस कर दी एनरोल टेबल, राइट बच्चे। तो ये क्या था, ये था इन रियल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट who enroll in some courses, राइट। ई एम्प्लॉय टेबल क्या थी, सॉरी ई एनरोल टेबल क्या थी, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मीनिंग था, हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल हुआ है। जो आपने इसका माइनस किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका क्या आउटपुट आया, एसआईडी हु नॉट एनरोल इन एवरी कोर्स, राइट। क्योंकि हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल है, माइनस कर दिया एक्चुअल एनरोल इंफॉर्मेशन, तो वो स्टूडेंट आ गए जो हर कोर्स में एनरोल नहीं थे। अब आपने क्या किया, माइनस किया, ओवरऑल माइनस किया बच्चे, ये ध्यान से देखना। या सपोज करो बच्चे यहां से आपने फाइनल क्या प्रोजेक्ट करवा लिया, फाइनल एसआईडी को प्रोजेक्ट करवा लिया, फाइनल एसआईडी को प्रोजेक्ट करवा लिया क्योंकि यहां से एसआईडी फाइंड आउट करनी है, राइट। अब देखो बच्चे, अब आपके पास ओरिजिनल एसआईडी क्या थी, एम्प्लॉय टेबल की एसआईडी, राइट। इट मींस यहां से एसआईडी प्रोजेक्ट कराया, इट मींस एसआईडी ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल इन सम कोर्स, ठीक है। एनरोल टेबल से एसआईडी को प्रोजेक्ट करवाने का मतलब है ये वो स्टूडेंट की एसआईडी है जो किसी न किसी कोर्स में एनरोल है। इसमें से आपने वो स्टूडेंट वो एसआईडी माइनस कर दी जो सभी कोर्सेज में एनरोल नहीं है। तो फाइनल आउटपुट क्या आया, एसआईडी हु एनरोल इन एवरी कोर्स बच्चे, हु एनरोल इन एवरी कोर्स, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। सेकंड देखो इसमें मैंने क्या क्या बेसिक ऑपरेशन यूज किए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस प्रोजेक्शन, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस एंड प्रोजेक्शन, राइट। तो ध्यान रखना बच्चे, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन आपने यूज किए हैं डिवीजन ऑपरेशन में, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ
आर हैज कार्डिनलिटी इक्वल टू एन टपल्स। मान लो रिलेशन आर में एन टपल्स हैं और रिलेशन एस में एम टपल्स हैं, एम टपल्स। देन बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन आर डिवाइड बाय एस में कितने टपल्स होंगे? मिनिमम 0 हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो हर कोर्स में एनरोल हुआ हो। 2n बाय एम फ्लोर वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट कर लेना इसे, राइट। तो ऐसे बच्चे मैंने क्या फाइंड आउट किया है कि वो स्टूडेंट जो हर कोर्स में एनरोल है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, राइट। तो मैक्सिमम इतने होंगे बच्चे, राइट। तो यहां हमारा बच्चे डिवीजन ऑपरेटर कंप्लीट होता है, जो एक्चुअल में मुझे क्या वैल्यूज दे रहा है, फॉर ईच वैल्यू x इन a मीन्स फॉर ईच SID इन enroll table consider the set of y value, consider the set of courses value that appears in tuple of a। बहुत सारे courses value हैं जो appears हुए हैं with that x value, हर SID के साथ कुछ ना कुछ courses था। if this set contain, अगर ये set contain कर रहा है क्या, all y in all y value, if this set contain b, द x वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ a बाई b। यही मैंने फाइंड आउट किया है, SID इज द रिजल्ट ऑफ एनरोल्ड डिवाइड बाय कोर्स, राइट बच्चे। तो प्लीज एक बार आप इसको अच्छे से देखें, एग्जांपल्स को एक बार नोट डाउन करके अपने नोट्स में फिर से एक बार एनालिसिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे एक सिंपल से टॉपिक की तरफ, दैट इज कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। दैट इज कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, राइट। इट मीन्स जो रिलेशन अलजेब्रा में बहुत सारे हमने ऑपरेशंस रीड किए हैं बच्चे, क्या क्या रीड किए हैं हमने, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, नेक्स्ट बच्चे थीटा ज्वाइन, इक्की ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, देन बच्चे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, वन मोर इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेक्स्ट डिवीजन बच्चे, राइट। तो इतने सारे हमने ऑपरेशंस रीड किए हैं, बट इनमें से कौन सा सेट ऑफ ऑपरेशंस है जिसको मैं कंप्लीट सेट बोल सकता हूं? तो बच्चे कंप्लीट सेट कौन सा होगा, जो मेरे बेसिक ऑपरेशंस हैं, दैट इज सिलेक्शन, प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे गेट में, ध्यान रखना, इनमें से एक आधा कम करके देगा, एक में पूरा एग्जैक्ट यही रहेगा। तो आप बुलियन अलजेब्रा वाला कंसेप्ट मत यूज करना कि नैंड और नॉट गेट इनफ है, राइट बच्चे। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, माइनस एंड यूनियन, ये जो सेट है ये कंप्लीट सेट है। इट मीन्स इससे आप कोई सा भी अदर ऑपरेशंस डिराइव कर सकते हो। जैसे सपोज करो बच्चे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है आपको, आर इंटरसेक्शन एस। एक्चुअल में आर इंटरसेक्शन एस क्या था, आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर। तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूनियन और माइनस का यूज किया आपने, राइट। वैसे ही बच्चे अगर आपको कोई ज्वाइन ऑपरेशन करना है, आर ज्वाइन एस वेयर सम कंडीशन, तो एक्चुअल में ज्वाइन ऑपरेशन क्या था बच्चे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आर और एस का, उसके बाद में सिलेक्शन होता है, कंडीशन जो जो फॉलो करते हैं वही, राइट बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे सिर्फ जो कंप्लीट सेट है हमारा वो क्या है, ये 5 ऑपरेशंस हैं इसमें, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, इससे कम भी कोई नहीं है, इससे ज़्यादा भी कोई नहीं है। डिवीजन ऑपरेटर में अभी हमने देखा है बच्चे a डिवाइड बाई b में क्या क्या यूज़ हो रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा था,
देन बच्चे माइनस हो रहा था एंड प्रोजेक्शन हो रहा था, राइट। तो ऐसे ही बच्चे हम कंप्लीट सेट क्या रहेगा हमारा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, माइनस एंड यूनियन। इंटरसेक्शन बच्चे कंप्लीट सेट में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ बच्चे हमारा कंप्लीट होता है रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें हमने सभी ऑपरेशंस को एक बार देख लिया, उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन किया है। अब हम मूव करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस पे, राइट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस रहेंगे। आप खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं होते हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखना। और जो बुक रेफर करनी है आपको रिलेशनल अलजेब्रा के लिए बच्चे, वो आप रघु रामाकृष्णन कर सकते हो, रामाकृष्णन कर सकते हो, नवाथे भी बहुत अच्छा है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे उलमैन कर लेना आप, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मैं प्रेफर करूंगा आप नवाथे एंड उलमैन को रेफर करो, राइट। देन रामाकृष्णन की तरफ मूव करना। नेक्स्ट बच्चे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए आप बच्चे रामाकृष्णन के सोल्ड एग्जाम्पल को देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट को देखो और इसके सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर लो। इसके सॉल्यूशंस नेट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट मूव टू नवाथे, अगेन नवाथे के बच्चे सोल्ड एग्जाम्पल्स को सोल्व करो सबसे पहले। नेक्स्ट बच्चे आप एक्सरसाइज को सोल्व करो, राइट। अब नेक्स्ट बच्चे जो आपकी टेक्निक होगी कि मुझे क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक बार जब आपने सभी ऑपरेशंस को देख लिया, समझ लिया कि कैसे वर्क करता है, तो आपके पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन अप्रोच है बच्चे कि आपने जो भी एक्सरसाइज के या सॉल्यूशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सोल्ड एग्जांपल्स हैं, उनके क्वेश्चंस को रीड किया। आपने उनके क्वेश्चंस को रीड किया और क्या ट्राई किया, खुद से सॉल्यूशन लिखना, खुद से क्वेरी को लिखना ट्राई किया। फर्स्ट अप्रोच आपकी ये रहने वाली है। सेकंड अप्रोच बच्चे क्या फॉलो करना, सेम क्वेश्चंस के लिए आपका इनपुट अब क्या रहेगा, क्वेरी इनपुट रहेगी, और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट कि ये क्या रिट्राइव करके दे रहा है। आपको बच्चे दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि गेट में बच्चे आपके पास ये भी हो सकता है कि क्वेरी एज ए इनपुट और पूछ ले कि ये क्वेरी मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, राइट। और ये भी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन हो और क्वेरी लिखने का मतलब क्वेरी 4 ऑप्शंस हो जिनमें 4 क्वेरीज हो, तो ये भी हो सकता है कि मोर देन 1 क्वेरी राइट हो। तो अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे गेट में आने स्टार्ट हो चुके हैं, मल्टीपल सेट क्वेश्चंस, तो उनमें मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। तो आपको दोनों अप्रोच फॉलो करनी होगी, राइट। तो प्लीज बच्चे प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है, मोस्टली बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, सर मुझे नहीं समझ में आता कि क्वेरी कैसे लिखनी है। इसके लिए बच्चे अगर आपके बेसिक्स थोड़ा वीक है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले बेसिक सेट थ्योरी रीड करो, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक सेट थ्योरी। नेक्स्ट बच्चे सेट थ्योरी के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके वेन डायग्राम को फॉलो करो कि वेन डायग्राम एक्चुअल में बनता कैसे है, राइट। मान लो एक रिलेशन एस सेट आर था, एक सेट एस है, तो अगर इसमें से कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हो, माइनस आर माइनस एस यूनियन एस माइनस आर इंटरसेक्शन कुछ भी, राइट। तो विजुअलाइज करो बच्चे, पेन पेपर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप देखो कि अगर आर माइनस एस से एरिया में माइनस करता हूँ तो कौन सा एरिया रिमेनिंग रहता है, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो कौन सा एरिया रहता है। नेक्स्ट थर्ड वे क्या होगा, ये जब दो चीज़ें आपने बेसिक सीख ली तो थर्ड ट्राई करो कि आपको क्या रिट्राइव करना है। अगर आपको जो चीज़ रिट्राइव करनी है उसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, सिंपल क्वेरीज के लिए, राइट। उसका वेन डायग्राम विजुलाइज करने की कोशिश करो। अगर आप ये कर लेते हो तो बच्चे बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको पहले सेट थ्योरी बेसिक आप कहीं से भी रीड कर सकते हो, +1 +2 की जो भी सेट थ्योरी बुक है, सिंपल RD शर्मा या कुछ भी। फिर अगेन वेन डायग्राम थोड़े से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चे, पेन पेपर पे यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है बनाना वेन डायग्राम, जितना आपको सोचना उसके बारे में कि एक्चुअल में मैं क्वेरी कैसे रिट्राइव करूँ। एक्चुअल में अगर ये वेन डायग्राम है, ये दो टेबल्स हैं, तो एक्चुअल में मुझे आउटपुट कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया या कुछ और, राइट। या फिर यूनिवर्सल में से कुछ माइनस करना है। तो ये
अगर अप्रोच आप यूज़ करते हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फाइनली आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और सेम अप्रोच हम एसक्यूएल में भी यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, हर गेट में बच्चे जितने भी लास्ट ईयर के गेट पेपर्स हैं, आपको सीक्वल से आरए से कहीं ना कहीं 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं बच्चे, राइट। तो ऑप्शंस क्या बनते हैं इस बार कि मोर देन वन ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो हो सकता है सेम क्वेरी, सेम क्वेश्चंस के लिए मोर देन वन क्वेरी या मोर देन वन क्वेरी आउटपुट आ जाए और आप सिर्फ एक कोई मार्क करके हो जो आपको आता है। तो हमें ये नहीं करना बच्चे, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करो, इनफ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी नेक्स्ट 3 से 4 वीडियोस में खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो देखते हैं बच्चे, आगे के वीडियोस में बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे। थैंक यू सो मच।